हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडी लुकिंग अराउंड। उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो, यानी विंडो से। सो फ्रेंड्स, हम जो ओमानास की डायरी का चैप्टर था वो पढ़ रहे थे कि ओमाना है वो केरल जा रही है अपने ग्रैंड मदर के साथ। तो अभी वो विंडो में क्या क्या देखती है वो देखते। अगले चैप्टर में मैं 16 मई के बारे में देखा था, अभी इस चैप्टर में हम 17 मई के बारे में देखेंगे। तो चलिए, समय था इतना 6:30 बजे सुबह के। इट इज मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। अभी सुबह हो गई है, पिछली रात में जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वॉक अप। जब सुबह सुबह ट्रेन स्टॉप हुई तब मैं नींद से उठी। इट वॉज अ मडगांव था अभी वो। That was written on the board at the platform. प्लेटफॉर्म पे लिखा था मडगांव, तो मैंने पढ़ा, ऐसा बोल रही है। अप्पा said that we were going through the state गोवा। अभी हम गोवा के अंदर आ गए हैं। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottle. जो वहाँ हमने गर्म चाय पी और हमारे जो पानी की बोतल थे वो हमने भर ली। The train started again, और ट्रेन चलने लगी। I find difficult to describe the scene outside. मैं आपको बता नहीं सकती, वैसे बाहर के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। It is so beautiful. It is green everywhere. ये बहुत अद्भुत था, सुंदर था, और बाहर सब क्या था? ग्रीन था। Filled with the red soil and green crops, hills covered with a tree. जो फील्ड थी, जो खेत थे, वो ग्रीन क्रॉप्स के जो पाक है, क्रॉप्स है, उससे घने थे, बिछे हुए थे, और हिल्स थे वो भी ट्रीज के साथ सुंदर दिख रहे थे, कवर। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कई बार मैंने पीछे से, यानी कि कई बार मैंने पॉन्ड देखे, झरने देखे, और वो भी हिल में से गिरते हुए, वहाँ से वाटर गिरता हुआ। आई कैंट मेक आउट इफ इट इज अ रिवर और द सी। द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। मैंने कभी ऐसे नदी और जो दरिया है, सी है, कभी नहीं देखा है, और इतनी ठंडी हवा अहमदाबाद में कभी नहीं मिली है। वहाँ सिर्फ ड्राई हवा ही खाई है मैंने। The train passed a level crossing. People are waiting on the both sides of the crossing for the train to pass. So जब जहाँ ट्रेन सिटी में से निकलती थी तो वहाँ पे फाटक लग जाते थे, लेवल क्रॉसिंग हो जाता था, तो दोनों साइड है वो जो व्हीकल है वो वेट करते थे ट्रेन पास होने का। ट्रेन पास होने के बाद वहाँ से वो निकलते थे। There are buses full of people, car, trucks, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooter, even tangas and bullock cart with people and goods in them. So ट्रेन जो फाटक होता है, क्रॉसिंग होता है, उनके दोनों साइड क्या क्या था? तो कार्स थे, ट्रक्स थे, फुल ऑफ पीपल थे। बस में भरे हुए लोग थे, कार थे, ट्रक्स थे, ऑटो रिक्शा थे, साइकिल थे, मोटरसाइकिल थे, स्कूटर थे, और टांगा और बुलक कार्ट भी थे। Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing. कई सारे लोग थे, वो अपना जो व्हीकल है वो बंद नहीं किया था, ऐसे ही चालू रख के ही वो वेट कर रहे थे क्रॉसिंग खुलने का। There is lot of smoke and noise. तो वहाँ क्या था? कई सारा स्मोक, धुआं था, और नॉइस यानी आवाज़ें भी आ रही थी। I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous is this? कई सारे पीपल थे, वो चलते चलते ऐसे ही अंदर से निकलते थे, वो कितना खतरनाक है हम सबको पता है। At times our train crosses another train. और उसी समय दूसरी ट्रेन हमारे पास से क्रॉस हुई। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज इन द सच ट्रेन। उन्नी और मैंने दोनों ने मिलकर जो डिब्बे थे, वो कैरेज थे, डिब्बे, वो काउंट करने की कोशिश की। बट बोथ ऑफ द ट्रेन्स वेर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गोट कन्फ्यूज। लेकिन दोनों ट्रेन कैसे फास्ट चल रही थी तो हम कन्फ्यूज हो जाते थे। वॉट वॉज द डिफरेंस इन द सीन that Omana saw from the train on the first day
एंड ऑन द सेकंड डे। जो सेकंड डे और फर्स्ट डे में क्या क्या डिफरेंट है सीन में, तो फर्स्ट डे में क्या था कि ओमाना ने विंडो में से प्लेन जो हिल्स जो फील्ड देखे थे, उसके बाद वहाँ पे स्टेशन पे चाय वाला, बटाका वड़ा वाला, ऐसा सब फूड की आइटमें थी, ये सब देखा था। अभी दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा, तो दूसरे दिन उन्होंने क्रॉसिंग देखा, वहाँ पे कई सारे व्हीकल थे वो देखे। ओमाना सो many kinds of vehicle at the level crossing, which of them run on diesel or petrol। ओमाना ने कई सारे एनिमल वहाँ पे देखी, उनमें से डीजल और पेट्रोल से कौन कौन से चलते हैं, तो बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब ही पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। Why was there so much smoke and noise from the vehicle at the level crossing? Level crossing पर smoke और noise क्यों था? Because some of the people do not switch off your engine, यानी कि vehicle के engine है वो बंद नहीं किए थे इसलिए। Why was there was what can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? Discuss। हम कैसे है जो vehicle का आवाज़ है, उनका जो pollution है आवाज़ का, वो कम कर सकते हैं और पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे प्राइवेट व्हीकल है उसका हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बस में जाना चाहिए, ट्रेन में जाना चाहिए, तो इसलिए हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। आगे डिस्कस, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कई बार क्या होता है फ्रेंड्स के पीपल जो चलते हैं, पीपल वॉक करते हुए जाते हैं, जो पीपल वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग बंद होता है फिर भी वो नीचे से निकल जाते हैं, तो ये क्या है, एक डेंजरस थिंग है, हमें ये नहीं करना चाहिए। अभी 17 में क्या हुआ देखते हैं, 8:30 बजे। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, खुड 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 खुड, आई ओपन्ड माई आईज, गेस व्हाट आई सो, our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different। तो अभी क्या फ्रेंड्स हुआ कि अभी ओमाना विंडो के बाजू में बैठी थी और इसके आंख बंद हो गई, यानी वो सोने, उसको नींद आ गई, तो सडनली वो जाग गई। क्यों जाग गई? क्योंकि खुड 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 ऐसा आवाज सुनने को मिला। तो वो क्या था, उन्होंने गेस किया, तो एक बड़ी सी नदी थी और नदी का जो पुल होता है, ब्रिज होता है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी, तो ऐसा आवाज सुनाई दे रहा था। द व्हील्स रेटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक एंड द वाटर डाउन बिलो। जो व्हील्स थे, यानी कि जो ट्रेन के जो टायर व्हील थे, वो कैसे थे, ग्राउंड के ऊपर नहीं थे, सिर्फ ट्रैक के ऊपर थे और नीचे तो पानी ही पानी था। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. सबसे पहले तो मैंने, यानी कि ओमाना ने देखा तो क्या हुआ कि वो डर गई, कि वो उसे ऐसा डर लगा कि वो नीचे गिर जाएगी, और रिवर थी उसमें कई फुल ऑफ वाटर था, यानी वो पानी से भरी हुई थी और उसमें कई सारी बोट्स भी थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, वहाँ पे उन्होंने कई फिशरमैन भी देखे। ऑन द बैंक्स, जो किनारे पे फिशरमैन देखे। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, मैंने उसके सामने हाथ हिलाया, ऐसे ऐसे हाथ हिलाया, लेकिन वो उन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं है। अलोंग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम द अवर्स। आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, यानी कि हमारे ब्रिज के बाजू में देखो, ये रेलवे के ब्रिज के बाजू में एक दूसरा ब्रिज भी था, उसमें बस, कार, ये सब व्हीकल चलते थे, लेकिन वो ब्रिज हमारे ब्रिज के जरिए कैसा था, डिफरेंट दिखाई देता था, अलग दिखाई देता था। आगे देखिए, हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, आपने कभी कोई ब्रिज देखा है और कहाँ? तो आपने देखा होगा ट्रेन ब्रिज देखा होगा, या फिर हमारा कोई यहाँ पे ब्रिज आपने देखा होगा, या जामनगर में कई सारे ब्रिज है। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, आपने कभी ब्रिज को क्रॉस किया है कहाँ? तो ब्रिज को आपने क्रॉस किया ही होगा, अब राजकोट जाते होंगे या फिर इस तरह पोरबंदर साइड जाते होंगे तो भी आपने खंभाड़िया साइड, वहाँ भी कई सारे ब्रिज है। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, ब्रिज कैसे बनता है? ब्रिज सीमेंट ये सब जो इंटीग्रेटेड होते हैं उससे ब्रिज बनता है ऊपर तक। What did you see below the bridge, आप ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? तो जो
ज़्यादातर पानी के ऊपर ही ब्रिज बनाया जाता है। वाटर जहाँ पे रिवर निकलती है तो वाटर दिखाई देता है, बोट, फिशरमैन, ये सब दिखते हैं। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड, ब्रिज क्यों जरूरी है, ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। तो क्योंकि जो रिवर होती है उसको क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ब्रिज की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ओमाना कहाँ पहुँचते हैं अब। देखिए उन्होंने ब्रिज से तो देख लिया, अब दूसरा 11:30 बजे का टाइम था। The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed up to the upper berth to read my comics. अभी थोड़े घंटे मेरे लिए एक्साइटिंग थे, जैसा उमाना कह रहे थे। मैं ऊपर के बर्थ पे चढ़ गई और कॉमिक की बुक किताब पढ़ने लगी। इट वॉज अ ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। वहाँ पे ब्राइट और सनी यानी कि जो धूप है वो बाहर थी। सडनली एवरीथिंग बिकम अ डार्क, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी दिन में सब डार्क हो गया। इट वॉज फेल्ट अ लिटल कोल्ड इनसाइड, और थोड़ी ठंडी लगने लगी। आई वॉज अफ्रेड, मैं थोड़ी डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, और ट्रेन की जो लाइट थी वो जलने लगी। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन आउटसाइड क्या था, बाहर क्या था, डार्क था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। तो किसी ने कहा कि हम टनल के अंदर जा रहे हैं और ये माउंटेन में से अंदर से बनाई गई है, यानी माउंटेन में से आपको रास्ता बनाना है तो काट के टनल बनानी पड़ती है। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन, जो टनल थी वो आगे ही आगे बढ़ती थी। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वेर इन अ डे लाइट अगेन, और थोड़ी देर के बाद हम टनल से बाहर आ गए, दिन का प्रकाश हमें पड़ने लगा। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, और फिर से बाहर धूप आने लगी और सो सब ग्रीनरी थी वो दिखने लगी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, अप्पा एक्सप्लेन दैट वेर नो on the other side of the mountain. Since then we passed through 4 small tunnel. Now I enjoying going through the tunnel. So अप्पा ने कहा कि अब हम माउंटेन के दूसरी साइड है, और इसी तरह वहाँ पे 4 टनल यानी 4 टनल निकली और हमने वहाँ पे इंजॉय किया। Have you ever seen through the tunnel? How did you feel? कभी आप टनल के अंदर गए हैं तो आपको वहाँ पे कैसा लगता है? The route from Goa to Kerala has total 2000 bridge and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridge and tunnels? जो गोवा से केरला का जो रोड है यानी जो रूट है वहाँ पे 2000 ब्रिज और 92 टनल आते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वहाँ पे रिवर ज़्यादा होगी और जो माउंटेन एरिया है ज़्यादा है, इसलिए इतनी टनल और ब्रिज बनाई गई है। Imagine and draw in your notebook what Omana saw under the bridge when her train crossed it. अभी हमें एक इमेज बनानी है, एक पिक्चर बनाना है कि जब ओमाना है वो ब्रिज के अंदर, ब्रिज पर क्रॉस हुई ट्रेन तो उन्होंने क्या क्या देखा। इमेजिन इफ यू ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिज, हाउ वुड यू ओमाना ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन्स एंड रिवर्स। आप ऐसा इमेजिन करिए कि ओमाना आप जब जाते हैं तब कोई ब्रिज और टनल आता नहीं, लेकिन ओमाना ने कई सारे ब्रिज और टनल है वो रिवर से पास किए हैं, तो कैसे करेंगे आप। सो ब्रिज है, ब्रिज के सिवा तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए अभी आफ्टरनून हो गया है, 12:15 बज गए हैं। देखिए नाउ इट इज आफ्टरनून। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उदुपी स्टेशन। सो हमने उदुपी स्टेशन से इडली और वड़ा लिया था, अब वो हम लंच कर रहे हैं। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, हमने कुछ केले भी खरीदे बनाना। दिस वेर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, वो स्मॉल और टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज चेंज्ड अगेन, फिर से बाहर का जो वातावरण था वो चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री एंड ग्रीन फील्ड एवरीवेयर। अभी हमने कई सारे कोकोनट ट्री देखे और जो ग्रीन जो फील्ड थे, जो खेत थे वो ग्रीन देखने को मिले। अम्मा सेज दैट दीज आर पेडी फील्ड, अभी ये पेडी फील्ड है, अम्मा ने ऐसा कहा था। हाउस एंड विलेज लुक डिफरेंट, पीपल्स क्लॉथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। जो यहाँ के घर है वो भी अलग थे और यहाँ के पीपल जो पहनते हैं कपड़े वो भी अहमदाबाद में जैसे लोग पहनते थे उनसे अलग थे। मोस्ट ऑफ पीपल वियरिंग व्हाइट एंड क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। Many people who are with us Ahmedabad
have got off. People have also got on the train from different station. So कई सारे लोग तो क्या थे, व्हाइट और क्रीम कलर के धोती और साड़ी पहनते थे। अहमदाबाद में भी ऐसे लोग कई सारे पहनते हैं और जैसे जैसे स्टेशन आते थे वो चढ़ते थे और उतरते थे। Sunil's family is getting off at Kozhikode, which come at around 6 o'clock. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Anna. So सुनील की फैमिली थी वो कोझिकोड में उतर गई, 6 बजे उनका वो उतर गई और उसके बाद हमने एक दूसरे का एड्रेस शेयर किया कि अहमदाबाद में हम मिलेंगे। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? आप घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो आप जो बोलते हैं, आपको हम गुजराती बोलते हैं इसलिए गुजराती। On the way from Gujarat to Kerala, Omanas train went through the several states of our country. Find out and list the state it crossed. So friends, हमें केरला से, गुजरात से केरला जाना पड़ेगा तो उसमें गोवा आएगा, तमिलनाडु आएगा और केरला आएगा। तो वहाँ पे ये सब स्टेट मिलेंगे। सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर तमिलनाडु और केरल। Did you ever have coconut water? How did you find it? Discuss. आपने कभी कोकोनट वाटर देखा है? कहाँ पे आपको मिला है? तो फ्रेंड्स, जो कोकोनट हमारे यहाँ सेल करने के लिए 100 लोग आते हैं तो हमने कोकोनट वाटर पिया है इसलिए हमें वो पता है। ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस द क्लास अबाउट इट। आप कोकोनट ट्री का पिक्चर बनाइए और क्लास में डिस्कस करिए। सो एक पिक्चर बनाएगा नारियल यानी जो कोकोनट ट्री का। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दिस लैंग्वेज आर स्पोकन। कौन कौन से लैंग्वेज में, कौन कौन से स्टेट में ये लैंग्वेज, जो मलयालम है फ्रेंड्स वो केरल में बोली जाती है। उसके बाद कोंकणी, तो कोंकणी लैंग्वेज है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। मराठी भी महाराष्ट्र में, गुजरात में कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है। 17 में अभी रात के 9:30 जितना बजा है, नाउ इट इज नाइट, रात का समय था। We have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. That is where we have get off. So friends, अभी रात के समय जो 3 घंटे के बाद हमारा जो स्टेशन था कोट्टायम वो आने वाला था, इसलिए हम सब पैकिंग करने लगे। Tonight we will go to Walia Mama's house. Tomorrow we will take the bus that we will take us Ammu Mama's village. सबसे आज रात हम यानी कि अभी देखिए फ्रेंड 9:30 बजे है तो 12:30 बजे वो ट्रेन से कोट्टायम उतर जाएंगे। वहाँ से वो वालिया मामा के घर चले जाएंगे, यानी जो ओमानास के मामा है वालिया मामा वहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद वो दूसरे दिन बस में अम्मू मामा के घर चले जाएंगे। वी आर क्वाइट टायर्ड, वो सब थक गए थे क्योंकि वो जर्नी कर रहे हैं इतने दिनों से। आफ्टर वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, 2 दिन से वो ट्रेन में ही थे। What a long journey it has been. He had a lot of fun. I will put my diary away now. और ऐसा ये लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी थी, उसमें वो उन्होंने सब बहुत मजा आया उन्होंने, और अभी वो डायरी डाल रही थी अपने अंदर बैग में। I will write again after we reach अम्मू मामा's house. अम्मू मामा के हाउस जाकर मैं ये सब लिख लूँगी। What do you call them? योर मदर सिस्टर। आपकी मम्मी की सिस्टर को आप क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं मौसी। मम्मी की सिस्टर को मौसी बोलते हैं या फिर आंटी। मदर्स मदर, मदर की मदर को हम नानी बोलते हैं, मदर की मदर को नानी या फिर ग्रैंड मदर। योर फादर सिस्टर, आपकी फादर की सिस्टर को हम बुआ बोलते हैं, तो बुआ को हम बोलते हैं आंटी। योर फादर्स मदर, फादर की मम्मी को क्या बोलते हैं? तो दादी या फिर ग्रैंड मदर। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जो ओमना है अभी वो कोट्टायम तक पहुंच गई है। अभी वो वालिया मामा के घर पे पहुंच गई, यहाँ पर तक हमने देखा। अभी दूसरा पार्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।